दोस्तों, छोटे जानवर लड़ाई करने के लिए इतने बहादुर हो जाते हैं कि देखकर कोई यकीन नहीं करता। यकीनन बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। जब ये छोटे जानवर इतने बड़े जानवरों से उलझ पड़ते हैं तो इनकी जान भी खतरे में होती है, मगर उसके बावजूद ये हार नहीं मानते और बड़े और तगड़े जानवरों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आप वो देखेंगे जिसे यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। आपके अगले 8 से 10 मिनट बहुत यादगार होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखोगे भी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैट वर्सेस लायन। अब देखिए, छोटी सी बिल्ली लायन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। ये बिल्ली लड़ने के लिए एकदम तैयार है, बस दोनों के दरमियान एक पिंजरा है जो लायन और बिल्ली के आड़े आ गया, वरना ये मुकाबला तो पक्का था। बिल्ली का मालिक इन दोनों की सुलह कराने की कोशिश करता है, मगर फिर ये दोनों गुस्से पर काबू पा लेते हैं और लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। मदर बियर फाइट टाइगर। आपने वो कुत्ता तो देखा होगा जिसे 3 से 4 बिल्लियां घेर लेती हैं और अच्छे से उसकी धुलाई करती हैं। इससे पता चलता है कि कुछ भी होना यहाँ मुमकिन है। अब टाइगर एक माँ के होते हुए उसके बच्चे को खाना चाहता है। ऐसा भला कैसे हो सकता था? टाइगर चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसी तरह एक टाइगर रीछ पर अचानक हमला कर देता है। अब टाइगर के दिमाग में था कि रीछ को मैं आसानी से ही खुराक बना लूंगा, मगर उसे नहीं पता था कि इसे रीछ बोलते हैं और ये हार नहीं मानता। उल्टा टाइगर ही थोड़ा बहुत लड़ने के बाद भागने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि टाइगर को पता होता है कि ज्यादा लड़ाई में ज्यादा नुकसान होगा। अब देखिए, रीछ उसके पीछे है और टाइगर जनाब आगे आगे भाग रहे हैं। इसीलिए बुजुर्ग बोलते हैं कि किसी को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कैट वर्सेस डॉग। बिल्ली वजन और कद के हिसाब से छोटी होती है, मगर डॉग भी पंगे लेने से कहां बाज आते हैं। बहुत सारी वीडियोस में देखा जाता है कि इनकी दोस्ती भी अच्छी खासी होती है, मगर दुश्मनी का कब पता चलता है। अच्छे दिखने वाले दोस्त भी अचानक दुश्मन बन जाते हैं। आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ बिल्ली और डॉग की देखी होंगी। बिल्ली थप्पड़ मारना और जोर से हाथ चलाना खूब जानती है। डॉग जैसे ही अपना मुंह आगे करता है, बिल्ली अच्छे से थप्पड़ जड़ देती है। बिल्ली के पंजों के आगे लगे नाखून भी काफी खतरनाक होते हैं, जो किसी भी जानवर की जिल्द के आर पार हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हैन वर्सेस डॉग। वैसे तो कुत्ते और मुर्गे का मुकाबला दूर दूर तक नहीं बनता, क्योंकि डॉग के तेज दांत किसी की भी खाल को उधेड़ सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ है मुर्गा, जिसकी चोंच और पंजे काफी खतरनाक होते हैं और पंजों के साथ लगे कील ये किसी भी जानवर को जख्मी करने के लिए काफी होते हैं। मगर असील मुर्गे बहुत बहादुर और जिद्दी किस्म के होते हैं। अक्सर जब ये किसी भी जानवर से लड़ पड़ते हैं तो वहाँ से भागने से बेहतर वहीं मैदान में मरना ये मुर्गे पसंद करते हैं। अब जब मुकाबला कुत्ते के साथ है तो देखिए, कुत्ता हर मुमकिन कोशिश करता है कि मुर्गे को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, मगर उसको भी गुस्से वाला मुर्गा बोलते हैं। ये मुर्गा ना तो डरता है और ना ही भागता है, बल्कि ये कुत्ते को अच्छे तरीके से धोता हुआ नजर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉग वर्सेस बियर। आज हम जंगली कुत्तों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गली मोहल्लों के आवारा कुत्तों की। इस वीडियो में जर्मन शेफर्ड भी इस रीछ के साथ मस्तियां करता हुआ देखा गया है। डोमेस्टिक डॉग अक्सर इतने बहादुर नहीं होते, क्योंकि उनको घर से पका पकाया खाना मिल जाता है, इसीलिए उनको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती और ना ही वो शिकार करना जानते हैं। अब आपको ये भी बताते चलें कि देहातों में आज से चंद साल पहले बुलटरिया नस्ल के डॉग सिर्फ रीछ से लड़ाने के लिए पाले जाते थे। लोगों को इन डॉग और रीछ को लड़ाने का बहुत मजा आता था, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस लड़ाई पर पाबंदी लगा रखी है। इसीलिए अब ये डॉग ना तो पाले जाते हैं और ना ही इनकी लड़ाई होती है, वरना पंजाब के हर मेले पर आपको रीछ और कुत्तों की अक्सर लड़ाई देखने को मिलती होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कैट वर्सेस बियर। लड़ने के लिए साइज कभी भी मैटर नहीं करता। अब आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि रीछ कैसे एक बिल्ली से डर कर दरख्त पर चढ़ रहा है। ये वही रीछ है जिसको आप शेर और टाइगर से लड़ते हुए देखते हैं। और एक और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक घर के अंदर रीछ आ जाता है, मगर जैसे ही उस बिल्ली की नजर पड़ती है उस रीछ पर, तो रीछ भी उल्टे पांव डरकर भाग जाता है। ऐसे एक बहादुर बिल्ली इस रीछ को भगाने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गोट वर्सेस टाइगर। अब ये तो सबको पता है कि बकरियां घास खाती हैं और टाइगर की खुराक है मार धाड़ करना और जानवरों का गोश्त खाना। ये टाइगर चंद ही मिनटों में बकरे को अपनी खुराक बना सकता था,
मगर पता नहीं दोस्ती की खातिर क्या क्या करना पड़ता है। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि एक पहाड़ी और जंगली इलाके में दोनों जानवर दोस्तों की तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। बकरे के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है कि ये टाइगर भूख में मुझे खा जाएगा, बल्कि दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं और इकट्ठे यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हैन वर्सेस स्नेक। सांपों में सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा है, जबकि दूसरी तरफ अपने बच्चों को बचाती हुई माँ। सांप पेट भरने के लिए लड़ता है, जबकि माँ अपने बच्चों को बचाने का फर्ज पूरा करती है। ये किंग कोबरा इस मुर्गी को डंग मारने और जहर फेंकने की पूरी कोशिश करता है, मगर शायद ये सांप ये नहीं जानता कि एक माँ से लड़कर जीतना नामुमकिन बात है। ये लड़ाई काफी टाइम तक जारी रहती है। आखिरकार इस खतरनाक सांप को पीछे पांव खींचने ही पड़ते हैं। इस तरह एक माँ अपने बच्चों को लड़कर बचाने में कामयाब हो जाती है और दोबारा इस सांप की कभी भी हिम्मत नहीं होती कि एक माँ के होते हुए उसके बच्चों को खुराक बनाने के बारे में सोच भी ले। दोस्तों अब बात करते हैं रोस्टर वर्सेस पीकॉक। एक मुर्गा किस तरह कुत्ते की ठुकाई करता है ये तो आप देख चुके हो, मगर मोर क्या कुछ कर सकता है, शायद ये थोड़ा जानना आपके लिए जरूरी है। एक मोर सांप को मारना और खाना बहुत अच्छे से समझता है। जिस इलाके में मोर होते हैं, सांप गलती से भी उन इलाकों में नहीं आते। मोर के पंजे इंतहाई मजबूत होते हैं, जिस पर सांप काट भी ले तो मोर को रत्ती बराबर भी असर नहीं होता। अब मोर और मुर्गा आमने सामने आ जाते हैं। अब ना तो मोर हार मानने को तैयार है और दूसरी तरफ है मुर्गा जो हार मानता ही नहीं है। इनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है। दोनों की चोंच और पंजे तेज और खतरनाक होते हैं। दोनों पंजों को हिट करना भी जानते हैं। साइज के एतबार से मुर्गे से मोर 2 गुना ज्यादा है, मगर लड़ाई करना और दूसरे जानवरों को भगाना ये मुर्गा मोर से अच्छा जानता है। इनकी लड़ाई काफी टाइम तक यहीं जारी रहती है और कोई भी भागना नहीं चाहता। दोस्तों अब बात करते हैं हनी बैजर वर्सेस हायाना। लगड़बग्गे खतरनाक होते हैं, ये सब मानते हैं, मगर हनी बैजर कितना खतरनाक है ये हमसे बेहतर लगड़बग्गे जानते हैं, क्योंकि लगड़बग्गे किसी जानवर पर रहम नहीं करते। अगर खतरा ज्यादा ना होता तो अब तक ये हनी बैजर इन लगड़बग्गों की खुराक बन चुका होता। डर नाम की चीज हनी बैजर के करीब से भी नहीं गुजरती। ये तो लगड़बग्गे हैं, ये हनी बैजर तो जंगल के बादशाह से भी नहीं डरता। अक्सर आप इस हनी बैजर को जंगल के बादशाह से भी उलझते हुए देखोगे। दोस्तों आज की वीडियो तो होती है यहाँ पर खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।